हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीबॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस यानी जीन उत्परिवर्तन। टर्म म्यूटेशंस ही स्टडीड ऑन इवनिंग प्राइमोज म्यूटेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला, यूनिट ऑफ म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, म्यूटाजीन और म्यूटाजीन्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स बाय डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टर्म म्यूटेशंस ह्यूगो डे ब्राइज ने दिया। जो सडनली होने वाले सिम्टम्स परिवर्तन जो हेरिटेबल होते हैं, यानी ये जो लक्षण होते हैं, ह्यूगो डे ब्रीज ने जो इसमें जो उत्पन्न होने वाले लक्षण जो प्रारूपी परिवर्तन होते हैं, जो वंशागत होते हैं, ये म्यूटेशंस कहलाते हैं। ही स्टडीड ऑन इवनिंग प्राइमोज ओइनोथेरा लैमार्की एना। स्टडी इवनिंग प्राइमोज जिसे ओइनोथेरा लैमार्की एना, जिसपे ह्यूगो डी ब्राइज ने स्टडी की थी। म्यूटेशंस जो म्यूटेशंस होते हैं, जिससे म्यूटेशन से डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन आ जाता है और जिससे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं। म्यूटेशन से डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, यानी डिफरेंटेशंस उत्पन्न हो जाती हैं। और डार्विन ने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स कहा। फर्स्ट टाइम 1791 में जीन म्यूटेशन को शीत प्राइट ने रिकॉर्ड किया जब उसने भेड़ के काफिले में छोटी टांग वाली एक एनकॉर्न शीप को देखा। यानी कि जीन म्यूटेशन का सबसे पहला जो एग्जाम्पल था 1791 में ये सेठ राइट ने पाया जब उसने अपनी भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांग वाली एनकॉर्न शीप को देखा, जिसे उन्होंने एनकॉर्न शीप नाम दिया। साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला बाय टी.एच. मॉर्गन। जो म्यूटेशन का जो वैज्ञानिक अध्ययन था, ये ड्रोसोफिला जो एक फल वाली मक्खी थी, इन्होंने 500 से अधिक म्यूटेशन दिए। एंड यूनिट ऑफ म्यूटेशन को म्यूटॉन कहा। पॉइंट म्यूटेशंस की बात करते हैं तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी म्यूटेशन आमतौर पर हानिकारक होते हैं लेकिन आजकल पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन इससे करवाया जाता है। म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन को ह्यूगो डे ब्राइज ने दिया और क्रोमेटिड से डीएनए में परिवर्तन हुआ, डीएनए से लॉस में परिवर्तन हुआ, लॉस ग्रेन ऑफ डीएनए में परिवर्तन हुआ, जिससे गुणसूत्र बने। ये गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम्स थे, जिसमें जीन में परिवर्तन हुए, जिसमें असमानताएं उत्पन्न हुई। ये असमानताएं 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है संरचनात्मक परिवर्तन एंड सेकेंड है संख्यात्मक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन इन वर्जन ETC। एंड संख्यात्मक परिवर्तन में ये मोनोसोमी है, ट्राइसोमी, ETC। म्यूटाजीन्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल म्यूटाजीन, केमिकल म्यूटाजीन्स एंड ताप प्रघात। म्यूटाजीन्स जो होते हैं, ये म्यूटाजीन्स उत्पन्न करने वाले जो एजेंट के वे कारक होते हैं जो म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं, यानी अपनी ओर प्रेरित करते हैं, म्यूटाजीन्स कहलाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल म्यूटाजीन, केमिकल म्यूटाजीन और ताप प्रघात। ताप प्रघात की बात करते हैं तो जो ड्रोसोफिला में जो म्यूटेशंस होते हैं, इनकी जो दर टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनका जो म्यूटाजीन होता है, इसकी दर भी बढ़ती जाती है, इसे ताप प्रघात कहते हैं। म्यूटेशंस कब होता है? म्यूटेशंस की जो प्रक्रिया होती है लाइफ में किसी भी फेज में हो सकती है। म्यूटाजीन यानी जो उत्परिवर्तक होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल म्यूटाजीन, केमिकल म्यूटाजीन। फिजिकल म्यूटाजीन भौतिक उत्परिवर्तक और केमिकल म्यूटाजीन रासायनिक उत्परिवर्तक। ये रेडिएशंस होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं: आयनसिंग और नॉन आयनसिंग। ये रेडिएशंस जो होते हैं, आयनसिंग रेडिएशंस जो होते हैं, ये आयनी
होते हैं इसको हिंदी में आयनी बोलते हैं, और जो नॉन आयनिंग रेडिएशंस या अनआयनिंग आयनिंग जो होते हैं, आयनिंग में डीप पेनिट्रेशन पावर होती है, फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज, और ये डीप पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। और एक्स रेज का यूज मूलन ने ड्रोसोफिला पर किया था। और नॉन आयनिंग जो रेडिएशंस होते हैं इसमें जो कम वेधन क्षमता होती है जो बीवी रेडिएशन द्वारा होती है, यानी फॉर एग्जांपल बीवी रेडिएशंस। केमिकल म्यूटेजीन्स जो होते हैं ये केमिकल म्यूटेशंस के द्वारा होता है। एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, फेनल्स, 5 ब्रोमोयूरेसिल, आइडोयूरेसिल, 5 क्लोरोयूरेसिल, नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस, MMS मेथेन सल्फोनेट, EMS इथेल मेथेन सल्फोनेट एंड MH मैलिक हाइड्रोजाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टर्म म्यूटेशंस को ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया, जो सडनली होने वाले सिम्टम्स परिवर्तन जो हेरिटेबल होते हैं, और म्यूटेशंस साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला को YTH मॉर्गन ने दिया, और पॉइंट म्यूटेशंस में चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA होते हैं, और जो म्यूटाजीन होते हैं ये परिवर्तन उत्पन्न करने वाले एजेंट होते हैं। और म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन को ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया। क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड में परिवर्तन DNA के द्वारा होते हैं, और DNA में परिवर्तन लॉस ग्रेन ऑफ DNA के द्वारा होते हैं, जिससे गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं यानी क्रोमोसोम्स उत्पन्न होते हैं, और जीन में परिवर्तन आ जाते हैं जिससे असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये 2 टाइप्स की होती हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन, जिसके एग्जाम्पल डिफिशेंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इनवर्जन ETC है, और संख्यात्मक परिवर्तन के मोनोसोमी, ट्राइसोमी ETC। म्यूटाजीन्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजीन्स, केमिकल म्यूटाजीन्स एंड ताप्रघात। म्यूटेशंस कब होता है? म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है लाइफ में किसी भी फेज में हो सकती है। और म्यूटाजीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजीन्स, केमिकल म्यूटाजीन्स। जो फिजिकल म्यूटाजीन्स होते हैं ये रेडिएशंस होते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया आयनिंग और सेकंड नॉन आयनिंग। जो रेडिएशंस होते हैं आयनिंग रेडिएशंस होते हैं, नॉन आयनिंग रेडिएशंस होते हैं। एक आयनी होते हैं और नॉन आयनिंग अनआयनी होते हैं। और इसमें जो डीप पेनिट्रेशन पावर जो होती है अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज के द्वारा होती है, और डीप पेनिट्रेशन जो होता है अधिक होता है, और इसमें एक्स रेज का यूज मूलर ने ड्रोसोफिला पर किया था। और जो केमिकल म्यूटाजीन्स जो होते हैं केमिकल म्यूटेशन के द्वारा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फेनल्स, 5 ब्रोमोयूरेसिल एंड आइडोयूरेसिल, 5 क्लोरोयूरेसिल, नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस, अब मेथिल मेथेन सल्फोनेट, एथिल मेथेन सल्फोनेट और मैलिक हाइड्रोजाइड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहे और आप हमारे चैनल को अच्छे से देख पाए और सारी वीडियोस आप अच्छे से देख पाए। थैंक यू सो मच।